नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होगा क्योंकि आज से मैं आपको यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग हिंदी और मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है महत्वपूर्ण शब्द। महत्वपूर्ण शब्द कौन सा शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यौगिक शब्द है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बातचीत, लेकिन जवाब, सवाल और पियानो ये आपके स्त्रीलिंग नहीं है। अगला है इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द कौन सा होगा? मतलब भी का बताना है कि ये कैसा शब्द है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए निपात। नेक्स्ट है प्यास का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो प्यास का तत्सम रूप होता है ऑप्शन बी पिपासा। नेक्स्ट है भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अंतर्गत। ये आपका गलत हो जाएगा, अंतर्गत को ऐसे नहीं लिखते हैं। तो अंतर्गत को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं अंतर्गत, लेकिन ये ऐसे दिया है तो ये वाला गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ए नियुक्त, ये सही है। बी है सर्वेक्षण, ये भी सही है। डी है परिषद, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। तो देखिए पर, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा पर के लिए? तो ऑप्शन डी अधिकरण कारक। अगला है यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी संबंध कारक। अब निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 14 से 16 के लिए। कहता क्या है? निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। जैसे कि 14 है अभिज्ञ, इसका समानार्थक शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए जानकार्य। अगला है परिमल, परिमल का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी सर्वोत्तम गंध। वरिष्ठ का क्या होगा? तो वरिष्ठ का हो जाएगा, मतलब देखिए समानार्थक शब्द क्या होते हैं? ये होते हैं आपके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची। तो वरिष्ठ का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बड़ा। नेक्स्ट है विमुख का विलोम, विलोम शब्द पूछा गया है, विमुख का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी उन्मुख। अज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अज्ञ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञ। नेक्स्ट है किस विकल्प में सूत सुत शब्द का सही अर्थ भेद है? देखिए सूत और सुत है तो इसमें उसी का भेद बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन सी धागा का संबंध हो जाएगा पुत्र से। जिस प्रकार सूत का सुत से होगा उसी प्रकार धागा का हो जाएगा पुत्र से। अगला है अर्क शब्द के आशय क्या है? तो ऑप्शन डी सूर्य और मदार। लालची शब्द में प्रत्यय है, तो लालची शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन डी ई प्रत्यय। अगला है कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो ऑप्शन ए पत्रकार।
अगला है जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं। किस तरह का वाक्य है? तो ये है ऑप्शन ए मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है सदा सच बोलना चाहिए। यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो ऑप्शन बी ये है इच्छावाचक वाक्य। अगला है दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? तो दीर्घ सूत्री का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी धीमी गति से कार्य करने वाला। अगला है जहाँ लोगों का मिलन हो खालिस्तान। एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी सम्मेलन। नेक्स्ट है चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? तो ये बना है बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन के लिए निर्देश है आपके लिए प्रश्न संख्या 28 से 29 के लिए। पढ़ लेते हैं क्या कहता है। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटिपूर्ण रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चुनिए। तो जैसे 28वां है इसमें बताना है। तो देखिए वाक्य ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। क्यों? वाक्य में यद्यपि ऊपर जो यद्यपि है अव्यय के साथ तथापि अव्यय का प्रयोग होना चाहिए। मतलब तथापि अव्यय का प्रयोग होना चाहिए यद्यपि के साथ। लेकिन यद्यपि वह अस्वस्थ है तथापि कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर परंतु है तो इसीलिए आपका बी हो जाएगा। अगला है मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से बताना कौन सा होगा? ऑप्शन बी संध्या काल के समय। इसमें आपका त्रुटि है। शब्द संध्या काल में काल का तात्पर्य क्या है? काल का तात्पर्य क्या है? समय से। तो सही वाक्य में उससे मिलने जाएंगे तो इसमें जो त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन बी में। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसमें से किस में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प को चुनिए। जैसे कि मुझे खालिस्तान है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सकें। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए मुझे खेद है। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मुहावरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी संगत से हटकर काम करना। अगला है सांप को दूध पिलाना। मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शत्रु का पोषण करना। नेक्स्ट है निशिदिन बरसत नयन हमारे। पंक्ति में जो रस है वो कौन सा है? तो इसमें देखिए वियोग श्रृंगार हो जाएगा। क्वेश्चन है छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए 2 प्रकार के। दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं? तो ये हैं मात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 37 से 39 के लिए। क्या कहता है? प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है। इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो देखिए बहिष्कार इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बहिधन कार। नाविक का क्या होगा? तो नाविक का हो जाएगा ऑप्शन ए नौ धन इक। दिगंबर का क्या होगा? तो दिगंबर का होगा दिक धन अंबर। नेक्स्ट है उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित स्थान पर कौन सा आएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए खिल उठा। दमक की जगह क्या होगा? खिल उठा। अब पढ़ेंगे मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी भदोई। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ खालिस्तान है। क्या चीज़ है? राम
भर स्तूप, रामभर स्तूप। क्वेश्चन बनता है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी, करजन के द्वारा। अगला है, दिसंबर 2016 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में खालिस्तान संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो ऑप्शन है लखनऊ। भारत की स्थल सीमा की लंबाई खालिस्तान है तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष खालिस्तान संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। तो ऑप्शन डी, 1992 से 92 में 73वें। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को खालिस्तान की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। ऑप्शन सी, वीरप्पा मोइली। संविधान CEO और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या खालिस्तान वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 65। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो एक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन बी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो एक्सेस। भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था या MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। जुलाई 2018 परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलिट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद से इसकी रेंज को बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया गया। तो ऑप्शन सी, 550 किलोमीटर। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर खालिस्तान होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। तो 100 से 125। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला खालिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ट्राइग्लिसराइड। क्वेश्चन गाइस बनता है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सतलज नदी। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? तो लसाल गांव। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं? तो कोई कैलोरी नहीं होती। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो शंघाई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी, 14 जनवरी
1965। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह दिन शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 23 मार्च। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो ऑप्शन बी 53। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? तो केरल। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऑप्शन बी इंद्र। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो वुमेन पावर लाइन। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन ए 2006। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन ए कुशीनगर में। अगला है, ये है आपका द प्रासा की निम्न धाराओं में से किस सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन डी 225 से 237। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा पारित कर सकता है? तो ऑप्शन ए 7 वर्ष से अनधिक की। अव्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जा सकती है? तो ऑप्शन ए धारा 110। क्वेश्चन है, 10 वर्ष की अवधि तक के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो ऑप्शन सी सहायक सत्र न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? तो ऑप्शन बी सहोदर भाई। और आज का लास्ट है, धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश निम्न के संबंध में दिया जा सकता है? तो ऑप्शन बी किसी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें एवं भूमि की उपज या लाभ भी सम्मिलित है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।